इस कोर्स करने के बाद, तो जो मैं ये कोर्स में पढ़ाऊंगा आपको, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का बिल्कुल एक 5% भी हिस्सा नहीं होगा। दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। मैं आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा, आपको गाइड करने के लिए आप सबके साथ होऊंगा, अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आप मुझे ऑड आवर्स में भी मैसेज करेंगे तो भी मैं आपको रिप्लाई करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। कि मेरी कोशिश ये है कि आप सबको एक हाई लेवल ओवरव्यू क्लाउड का मैं यहाँ पे दे दूँ, इस वाले में हाई लेवल दे दूंगा। अगर लेट से इसके बाद मुझे नजर आता है कि यार हाँ आवाम को, ऑडियंस को जरूरत है इस चीज़ की, तो फिर जो है ना आप लोगों को मैं इंशाल्लाह इसमें एडवांस वाला भी करूंगा, लेकिन ये भी आपके इन डेप्थ काफ़ी हो जाएगा। और जैसा कि आप सब मोस्टली मैंने देखा है यहाँ पे CS वाले हैं, IT वाले हैं, साइबर सिक्योरिटी वाले हैं, तो और ज़्यादातर तो प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट है। तो आप लोगों के लिए क्लाउड को जानना एक हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को आइडिया नहीं है अभी, आप लोग इंटरव्यू देने जब जाएंगे ना इंडस्ट्री के अंदर, तो अगर आपको EC2 का नहीं पता, S3 का नहीं पता, का नहीं पता, डॉकर कंटेनर्स का नहीं पता, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू गाइस। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए। अगर आपको नहीं समझ आती तो उससे रेलिवेंट आपने एक्स्ट्रा टॉपिक निकाल के उनको खुद से स्टडी करना है। बाकी आप लोग मुझसे रीच आउट करें, कोई मसला नहीं है। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि एज एज सिंपल एज पॉसिबल आपको लेके चलूँ, और आपको जितना जो है ना ज़्यादा इन डेप्थ और जितना इजी वर्ड्स में समझा सकता हूँ उतना समझाऊँ। और रोमी साहब पूछ रहे हैं कि ये कोर्स कितना टाइम चलेगा। यार ये कोर्स हम लोग फर्स्ट वीक इस बार तो भी क्लास कर रहे हैं आज भी ना, बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे सैटरडे को। फिर नेक्स्ट वीकेंड 2 क्लासेस करेंगे, एंड देन ऑनवर्ड्स हम लोग हर वीकेंड पे एक क्लास किया करेंगे। तो लेट्स से ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के राउंड ना इसको टाइम लग जाएगा आपको। जी जी। CV में आप लोगों के पीर सिंह साहब, CV में अभी काफ़ी काम आएगा ये, आप लोग CV के अंदर इसको लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को रेज्यूमे बिल्डिंग के ऊपर भी टिप्स ट्रिक्स दे सकता हूँ अगर आप लोगों को चाहिए होंगी तो। और मैं आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो से लेकर चलूंगा, तो आप लोग उसके बारे में परेशान नहीं होना आपने। चलें, लेट्स स्टार्ट द सेशन। होप सो कि आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि यहाँ पे कोई क्विक मनी वाला सीन नहीं है। तो अगर आप लोग क्विक मनी, E-कॉमर्स, टिकटॉक मार्केटिंग जैसी चीज़ों से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, देन यू कैन स्टार्ट गो लर्न दो सब्जेक्ट्स। आई एम नॉट गोना टीच यू दैट। तो सबसे पहले अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस सेशन होगा, अब इस सेशन में एक तो मैं आप लोगों को एक हाई लेवल ओवरव्यू दूंगा। बाकी AWS के ऊपर हम नेक्स्ट सेशन से बात करेंगे। इसमें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का मैं सबसे पहले ओवरव्यू देना चाहूंगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट विद पे एज यू गो प्राइसिंग। तो इसमें सबसे पहले तो ये आपने समझना है कि ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT रिसोर्सेज क्या है। तो ऑन डिमांड को हम बाद में समझते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि IT रिसोर्सेज क्या होते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक या वास्ता है, उसको हम लोग IT रिसोर्स कहते हैं। इट कैन बी योर लैपटॉप, इट कैन बी योर मोबाइल फोन, इट कैन बी योर राउटर, इट कैन बी अ सिंगल वायर। कोई भी आपने देखा होगा कंप्यूटर जब आप लोग चलाते हैं, उसके अंदर आप लोग सिंपल केबल भी यूज करते हैं ना, उसको भी हम लोग IT रिसोर्स कहते हैं। कोई भी चीज जिसका इंटरनेट से किसी IT, बेसिकली IT के इंफ्रास्ट्रक्चर से या IT की किसी भी चीज से उसका जो है ना ताल्लुक हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी जो रिसोर्सेज है ना, उनको ये चीज़ होती है वो। तो ये आप लोगों के घर में पड़े हुए कंप्यूटर्स, उनमें लगी हुई रैम्स, उनके CPUs, उनके GPUs, उनके स्पीकर्स, ये हर चीज़ जिसका ताल्लुक इंटरनेट से है, जो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है चीज़, वो IT रिसोर्स है। तो ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT रिसोर्सेज। ऑन डिमांड का मतलब होता है कि जब हमें उसकी ज़रूरत हो। तो अब इसकी कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, AWS है, GCP है, एजर है, ओरेकल है। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT रिसोर्सेज और द इंटरनेट का मतलब क्या है, बेसिकली आसान अल्फाज में क्या होता है। तो लेट से आज से पहले होता था ऐसे, काफ़ी अर्सा पहले, अब भी होता है मोस्टली जगह पे, मैंने अभी भी देखा है काफ़ी जगहों पे ऐसे हो रहा है कि जब एक कोई भी बंदा कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी कंपनी खोलता है, लेट से कि इधर फिजान है, फिजान ने बोला कि यार मैं जो है ना एक कंपनी स्टार्ट करता हूँ। अब कंपनी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो ना उसको चाहिए एक होस्टिंग, जिस तरह अभी होस्टिंग का होता है, तो होस्टिंग के लिए चाहिए एक सर्वर। अब सर्वर में उसको चाहिए उसकी 8 GB रैम हो जाए, उसकी उसकी 256 GB SSD स्टोरेज हो जाए उसके अंदर। अब मैं स्टोरेज का बोलूँ, SSD, HDD, ये सारी चीज़ें भी IT रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। तो फिजान को क्या सबसे पहले चाहिए, सबसे पहले तो फिजान को चाहिए घर में इंटरनेट। अब उसने जाके सबसे पहले उसने किसी इंटरनेट प्रोवाइडर को, PTCL को हो गया, स्ट्रॉन्ग फाइबर को कॉल की कि यार मुझे ना घर में इंटरनेट चाहिए। अब PTCL वालों ने कहा जी ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान में PTCL की सर्विस है, तो 2 हफ्ते लग गए जी फैजान के घर में ना अभी राउटर सेट हो रहा है। अब 2 हफ्ते लग के मुश्किल से घर में राउटर आया। अब जनाब फैजान को उसके बाद चाहिए कंप्यूटर, थोड़ा सा अच्छा सर्वर चाहिए उसको बेसिकली।
सर्वर्स हम लोग कहते हैं कंप्यूटर की थोड़ी सी जो होता है ना एक्सटेंसिव फॉर्म होती है, इसके अंदर सीपीयू लगे होते हैं, उसको भी कनेक्ट किया जा सकता है। सीपीयूज नहीं होते बेसिकली, सिंपल एक स्टैंड अलोन सर्वर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं बेसिकली थोड़े हाई स्पेसिफिकेशन, उसमें लो स्पेसिफिकेशन भी हो सकते हैं, हाई स्पेसिफिकेशन भी हो सकते हैं। अब फिजान को चाहिए सबसे पहले एक सर्वर, सबसे पहले तो इंटरनेट लगा ना, 2 हफ्ते लगे इंटरनेट लगने में, अब चाहिए उसको एक सर्वर। अब उसने सर्वर भी जो है ना मार्केट गया, उसने वहां से 5 लाख खर्च के एक सर्वर लेके आया घर में। अब उसने सर्वर आके तो घर रख लिया। अब उसको ये नहीं पता कि सर्वर मैंने स्टार्ट कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है। अब उसको सर्वर चलाने के लिए एक आईटी वाला बंदा भी चाहिए। अब फिर वो गया मार्केट में, उसने कहा यार एक बंदा हायर करता हूँ। उसने उसको 50,000 पर मंथ दे के आईटी के लिए एक बंदा एक हायर किया कि यार तुमने मेरे घर में ना इस सर्वर को सेटअप करना है, इसको चलाते रहना है, हर मंथ इसकी मेंटेनेंस भी करनी है। कितने पैसे हो गए? पहले तो 2 हफ्ते लग के इंटरनेट लगने में, फिर 5 लाख लग गया सर्वर लेके आने में, और 50,000 पर मंथ उस बंदे को दे रहा है भाई कि तुमने इसकी मेंटेनेंस करा, ये सब कुछ संभालना है। तो अब क्या होगा कि अब जो है ना, अब वो सर्वर यूज होना शुरू हो गया। फिजान ने उसके ऊपर जो थे, जो लोगों के कोर्सेज लीक हो रहे थे, फिजान उसके ऊपर रख रहा था भाई कि अवाम अयाशी करे। अवाम कुछ नहीं होता, भला सोचा अपने पैसे लगा रहा है जेब से। अब उसने कोर्सेज रखता गया उसके ऊपर। अब कुछ देर बाद क्या हो गया कि उसकी 256 GB जो एसएसडी हार्ड डिस्क थी ना, वो हार्ड डिस्क हो गई है फुल। अब वो क्या करे? अब फैजान बड़ा परेशान है कि यार हार्ड डिस्क तो फुल हो गई है। अब उसको ये चाहिए कि अब वो फिर मार्केट जाए और वो 256 वाली दे के 512 GB वाली एक हार्ड डिस्क नहीं लेके आएगा, या 1,000 GB वाली एक हार्ड डिस्क लेके आएगा। अब उसको वहां पे फिर पैसे देने पड़े। अब फिर वो गया मार्केट, वहां से एक नई हार्ड डिस्क लेके आया। उसने फिर आईटी वाला बंदे को बुलाया, उससे बोला कि यार ये हार्ड डिस्क तो इंस्टॉल करके दो मुझे इसके अंदर। अब जनाब उसने हार्ड आईटी की जो था बंदा, उसने आके हार्ड डिस्क इंस्टॉल करके दी। उसने इंस्टॉलमेंट के अलग से पैसे लिए, या वो जो मंथली सैलरी उसको दे रहे थे वो भी दी। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो फिजान का टाइम वेस्ट हो रहा है, फिजान के पैसे वेस्ट हो रहे हैं। और कल को अगर वो पुराने कोर्सेज, जो कि कोर्सेज 2025 से पहले पुराने के थे, 2024 के थे, जो कि आउटडेटेड हो गए, अब वो डिलीट करने पड़ गए। अब फिजान के पास पहले तो 1 टेराबाइट थी, मतलब 1,000 GB थी। अब उसने वो कोर्सेज डिलीट किए, अब उसकी डिलीट हो रही है 1 GB और 200 GB रही है। यानी कि वो एसएसडी स्टोरेज हार्ड ड्राइव एक लेके आया था फिलहाल ना, कुछ भी वो किसी काम की नहीं आ रही, वेस्ट हो रही है। क्या होता है यूज नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इन ये अपना जो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, ये सारे जो पैसे वेस्ट हो रहे हैं, इनसे बचने के लिए जो इनोवेशन आई उसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें फिजान क्या कर सकता है कि फिजान को कोई बंदा बुलाने की जरूरत नहीं है, मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। घर बैठा सिंपल उसने अपना लैपटॉप ऑन किया, AWS के ऊपर, जीसीपी के ऊपर, या माइक्रोसॉफ्ट एजर के ऊपर अपना अकाउंट बनाया, और अकाउंट बना के वहाँ पे लॉगिन किया, वहीं से एक वर्चुअल सर्वर प्रोविजन कर लिया। अब वो सर्वर किसी दूसरी कंट्री में, किसी और जगह पे, किस जगह पे पड़ा होता है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब वो किसी दूसरी कंट्री में जाके एक सर्वर हो गया है। अब फैजान घर से बैठ के उसको चला सकता है, जितनी चाहे उसकी स्टोरेज बढ़ा सकता है मिनटों के अंदर, जितनी चाहे उसको फाइल होस्ट कर सकता है, जितनी मर्जी चाहे उसको सीपीयू बढ़ा सकता है, जितना मर्जी चाहे उसकी रैम बढ़ा सकता है। उसकी रैम 1 GB से लेके 1,000 GB तक फिजान को चाहिए होगी तो मिल जाएगी मिनट्स के ऊपर। फिजान को उसकी कोई मिलियंस में, ट्रिलियंस में कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। फिजान को कोई मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। फिजान को कहीं पे बाहर जलील होने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज़ की फिजान को जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ वो अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर, अपने फोन से घर बैठ के कर रहा है। सो बेसिकली दिस इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। तो ओवर द इंटरनेट और ऑन डिमांड को हमने लाजमी याद में रखना है। ऑन डिमांड कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ों को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जब हमारा दिल करे, जितना हमारा दिल करे उतनी हम लोग रैम यूज़ कर सकते हैं, सीपीयू यूज़ कर सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और ये सब तब तक अवेलेबल है जब तक आप ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट नहीं है आपके पास, तो फिर मामला थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं, जो हमारा दौर चल रहा है, दौर हाजिर जो है, इसके अंदर इंटरनेट इज एवरीथिंग, और क्लाउड कंप्यूटिंग इज द बैकबोन ऑफ इंटरनेट। आप लोग को मैं बताता हूँ अभी कि आप लोग, अभी आप लोगों को आइडिया है या नहीं कि आप लोग अभी भी डेली डेली बेसिस पे क्लाउड कंप्यूटिंग से, क्लाउड से इंटरेक्ट करते हैं रोज, सुबह शाम। सुबह उठते सबसे पहला काम आपका क्लाउड के साथ होता है, इंटरेक्शन होता है आपका। और रात को सोने से पहले भी जो आपका आखिरी काम होता है वो भी क्लाउड से इंटरेक्शन होता है। वो कैसे होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग की बेनिफिट समझ लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि आगे चल के मैं इन्हीं वर्ड्स को यूज करूंगा और आपको इनका पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसका क्लाउड का बेनिफिट है स्केलेबिलिटी। टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर रिसोर्सेज विद फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट्स ऑन डिमांड। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको उसकी रैम बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है, स्टोरेज बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है, सीपीयू आपको थोड़ा बड़े वाला चाहिए, आपको जीपीयू चाहिए गेमिंग के लिए, तो बजाय इसके कि आप मार्केट जाएंगे,
पैसे खर्च करेंगे, टाइम लगाएंगे, किसी एक्सपर्ट बंदे को बुलाएंगे और फिर उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करवाने के बाद उसको यूज़ करेंगे। उसकी बजाय आप घर बैठे अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबली अपने उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दिस इज स्केलेबिलिटी, कि अपनी मर्जी के मुताबिक उसको इंक्रीज करना और उसको डिक्रीज कर लेना। उसके बाद आ जाता है कॉस्ट एफिशिएंसी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कि मैक्सिमाइज सेविंग बाय पेइंग ओनली फॉर द रिसोर्सेज यू यूज। अगर फैजान ने 1000 GB की SSD या स्टोरेज डिवाइस लाई थी अपने पास, कोई भी स्टोरेज डिवाइस थी उसके पास, मोबाइल में स्टोरेज थी, 1000 GB की उसने स्टोरेज ले ली थी, और अब वो यूज सिर्फ 100 GB कर रहा है, तो बाकी 900 की तो कॉस्टिंग उसने पे कर दिया ना। क्लाउड में ऐसे नहीं होता। क्लाउड में ऐसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्लाउड का बेनिफिट वो ये है कि आप सिर्फ उतने पैसे पे करते हैं जितना आपने यूज़ किया। कभी आपने ऐसे सोचा, ऐसे हुआ हो कि यार आपको जो है ना, आपने कुछ भी सीखना शुरू किया, आप सारे प्रोग्रामर्स हैं, तो आपने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू की, लेकिन आपने कहा यार मैं तो दिन में सिर्फ 2 घंटे लैपटॉप यूज़ करता हूँ, कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए कि मैं जो दिन में 2 घंटे लैपटॉप यूज़ करता हूँ ना, तो लैपटॉप लेने जाऊँ, वो मुझे लैपटॉप दे दें और वो मुझे बोलें कि यार दिन में तुम 2 घंटे यूज़ करोगे, तो तुमने 2 घंटे के हिसाब से हमें जो 200-400 रुपया बनता है ना वो दे देना, बाकी बेशक ना देना, बाकी कोई टेंशन नहीं है। क्लाउड में ऐसे होता है कि आपको चाहिए था, आपने इस टाइम कोई गेम खेलनी थी बड़ी, आपको या कोई हाई प्रोसेस कोड रन करना था, आपको चाहिए था थोड़ा अच्छा सा ना सीपीयू, आपने कहा यार सीपीयू मेरा होना चाहिए जनाब लेविश किस्म का, मैं कोड रन करूं तो मेरा लैपटॉप ओवर हीट ना हो। तो आपने जनाब अपनी मर्जी से अपने पास बैठे हुए सीपीयू एडजस्ट कर लिया, लेकिन आपको सीपीयू के सिर्फ उतनी देर के आपने पैसे देने जितना उसको यूज़ किया है, ना कि आप एक ही बार जाएंगे खरीद के लाएंगे और वो खरीदने की जो टोटल कॉस्ट होगी वो पे करेंगे। आप टोटल कॉस्ट पे ही नहीं करेंगे, आप सिर्फ वो पे करेंगे जितनी देर आपने उसको यूज़ किया है। स्टोरेज आपने 1000 GB ली, 100 GB यूज़ की, सिर्फ 100 के पैसे दें, बाकी 900 की जरूरत ही नहीं है आपको पे करने की। उसके बाद आ जाता है इनोवेशन, कि गेटिंग एक्सेस टू कटिंग टूल्स एंड सर्विसेज। अब आजकल आप लोगों ने सुना है कि चैट जीपीटी चल रहा है और जनाब डीप सीक आया हुआ है, तो भाई फैली हुई है, बड़ा मसला बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग जा जाके के जीपीयू खरीद के घर लेके आते हैं सारे? अगर तो इनको जरूरत पड़ती है तो लेके आते हैं, जैसे चाइना को भी जीपीयू चाहिए तो उन्होंने लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या करते हैं, क्लाउड के ऊपर रखते हैं अपने एप्लीकेशन को, और क्लाउड पे हमें जो जितने भी लीडिंग किस्म के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो भी लीडिंग किस्म की आईटी रिसोर्सेज होते हैं, कि अगर मैं अपने घर बैठा हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर और मुझे चाहिए कि यार एक हाई किस्म का जो एनवीडिया का सबसे लेटेस्ट वाला जीपीयू है ना, मुझे वो मशीन चाहिए, वहां पे मैंने अपना एआई वाला मॉडल ट्रेन करना है। तो अब मैं एनवीडिया का मॉडल लेने नहीं जाऊंगा, वो जीपीयू जो है, मैं वो जीपीयू परचेज करने नहीं चला जाऊंगा, वो जीपीयू तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का होगा। मैं क्या करूंगा, मैं एडब्ल्यूएस के ऊपर अपने अकाउंट से वो जीपीयू वाला इंस्टेंस सेलेक्ट कर लूंगा, उसके अंदर वो मुझे जीपीयू की पावर दे देगा, और मैं घर बैठ के अपने उस इंस्टेंस के ऊपर उस जीपीयू को रन कर सकता हूँ। कि सबसे पहले आगे स्केलेबिलिटी, अपने से मैं अपनी चीज़ों को, अपनी रिसोर्सेज को एडजस्ट कर सकता हूँ। कॉस्ट एफिशिएंसी, मैं सिर्फ उतने पैसे पे कर रहा हूँ जितना मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ों के पैसे मैं पे नहीं कर रहा। इनोवेशन, मैं सबसे लेटेस्ट किस्म की टेक्नोलॉजीज को मिनट्स के अंदर, सेकंड्स के अंदर अपने फिंगर टिप्स के ऊपर एक्सेस कर सकता हूँ। और एक्सेसिबिलिटी, कि इसके लिए मुझे किसी भी जगह पे स्पेसिफिक जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है इसकी क्लाउड की, कि आप इसको घर बैठ के, किसी भी जगह पे बैठ के, किसी दूसरी सिटी में बैठ के, दुनिया के दूसरे कोने में जाके भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दीज आर सम की बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो अपने क्वेश्चन अपने पास नोट डाउन कर लें, हम लोग लास्ट के ऊपर मैं आप सबके क्वेश्चंस लूंगा, तो आप लोग तब पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये थे कुछ जो है ना क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स, इसके अलावा भी अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। ये वो हैं जो सबसे ज़्यादा मेन जो है ना वो है, क्योंकि मैं स्केलेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी की टर्म्स को आगे यूज़ करता रहूंगा अक्सर, तो आपके सामने मैंने आपको बता दिया कि वो क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट। अब क्लाउड के अंदर ना 3 किस्म के क्लाउड्स होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं पब्लिक क्लाउड्स। पब्लिक क्लाउड वो होते हैं, क्लाउड रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी सर्विसेज एंड आर शेयर्ड बाय मल्टीपल रिसोर्सेज। अब ये वो क्लाउड होते हैं कि जिसको हमें मैनेज करने की जरूरत नहीं है, हमने एज अ यूजर सिर्फ अपने लैपटॉप से अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन करना है, और जो भी जिस किस्म का भी हमें रिसोर्स चाहिए, हमें वर्चुअल मशीन चाहिए, हमें डॉकर कंटेनर चाहिए, हमें स्टोरेज चाहिए, या हमें कोई जीपीयू चाहिए, रैम चाहिए, सीपीयू चाहिए, कुछ भी चाहिए है, तो हम लोग घर से बैठे सिर्फ अकाउंट में लॉगिन करें और हमें वो रिसोर्स अवेलेबल हो जाए। दिस इज पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड की पॉपुलर एग्जांपल्स हैं
AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजर और GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। यानी कि ये वो क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिनको हम लोग मैनेज नहीं करते। हम लोग यहाँ पे सिर्फ अपनी एप्लीकेशन जो हम लोग रखते हैं उन चीज़ों को मैनेज करते हैं। बाकी इसके ऊपर इधर इसमें सिस्टम्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उनकी वायरिंग कैसी है, उनके बाहर की सिक्योरिटी कैसी है, वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड कैसी है, ये सारी चीज़ें AWS, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल खुद मैनेज करते हैं। ये उनकी सरदर्द है, हमारी नहीं है। तो दिस इज पब्लिक क्लाउड। फिर आ जाता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी होस्टेड ऑन प्रेमिसेस और ऑन अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑन प्रेमिसेस ही होता है। तो a company hosting its own data center using its services like VMware and OpenStack। जैसे कि आप लोग बैंक्स को देखेंगे ना, आप बैंक्स में जाएंगे ना, तो इन बैंक्स का जो बड़ा डेटा सेंटर होता है ना, कोई भी, अब ये बैंक अल्फला है पाकिस्तान में, बैंक अल्फला जो है ना, बैंक अल्फला का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बैंक अल्फला इस टाइम ए के अंदर सबसे ज्यादा काम करने वाला इदारा है पाकिस्तान के अंदर, जो बैंक्स के सेक्टर में ए पे सबसे ज्यादा काम कर रहा है। तो बैंक अल्फला है ना, अब बैंक्स का डेटा जो होता है ना, ये कंट्री से बाहर नहीं जा सकता। उनकी मजबूरी है कि वो डेटा को क्लाउड पे रख नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पास जो काम पहले फैजान कर रहा था कि मार्केट गया, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आया, कंप्यूटर लाया, CPUs लेके आया, GPUs लेके आया, उनकी मजबूरी है। तो उन्होंने वो GPUs आके अपने पास अंदर एक बिल्डिंग के अंदर रख लिए। अब उसके ऊपर उन्होंने ओपन स्टैक को या VMware को, इन चीज़ों को डिप्लॉय कर लिया। अब ये उन्होंने अपना एक पर्सनल क्लाउड बनाया हुआ है कि उनके जो यूजर्स हैं वो अपने घर बैठ के भी इन चीज़ों को एक्सेस करना चाहें तो VPN के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो सिर्फ अल्फला के यूजर्स ही कर सकते हैं, अल्फला के अलावा कोई उसको एक्सेस कर नहीं सकता। ऐसे ही मैं बिकन हाउस के अंदर हूँ। बिकन हाउस का अपना डेटा सेंटर है, जहाँ पे सिर्फ हम लोग बिकन हाउस के एज एम्प्लॉयज जो हैं, सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक क्लाउड वो होता है जिसको दुनिया में कोई बंदा भी एक्सेस कर सके, लेकिन वो रिसोर्सेज सिर्फ अपने मैनेज करता है। ये नहीं हो सकता कि मेरा भी AWS के ऊपर अकाउंट है और ये फैजान का भी, तो फैजान वहाँ पे जाके मेरे साथ छेड़छाड़ी करता रहे और मेरी चीज़ें चेंज कर ले। ऐसा नहीं होगा, हमारे अकाउंट्स अलग अलग ही होंगे। लेकिन क्या है कि AWS इज ग्लोबल, ये सबके लिए यूज होता है। जैसे व्हाट्सअप है ना, व्हाट्सअप को कोई पर्सन भी यूज कर सकता है, लेकिन कोई पर्सन मेरी चैट्स को नहीं खोल के देख सकता कि यार मैं किस किस से बात करता हूँ, क्यों करता हूँ, अनटिल अनलेस मैं उसको हैक कर लूँ। तो व्हाट्सअप एक ग्लोबल सर्विस है। ऐसे ही प्राइवेट क्लाउड्स आर ग्लोबल सर्विसेज। इसको कोई पर्सन यूज कर सकता है अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। लेकिन सॉरी, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड के ऊपर सिर्फ उस कंपनी के एम्प्लॉयज या उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज उसको यूज करते हैं और वही उन चीज़ों को मैनेज करते हैं। उसके अलावा कोई थर्ड पार्टी पर्सन उसको मैनेज नहीं कर सकता। हाइब्रिड क्लाउड, बेसिकली इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ क्लाउड्स। इसमें पब्लिक भी होता है और प्राइवेट भी होता है, अलाउइंग डेटा एंड एप्लीकेशन टू बी शेयर्ड बिटवीन दम। अब इसमें क्या होता है कि जो कंपनी जो बैंक अल्फला है, कि उनका जो सबसे, जो उनका प्राइवेट डेटा है, जो जो उनकी यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनका जो अकाउंट्स के डेटा है, ये इस तरह का डेटा जो है, उसको हम अपने पास प्राइवेट डेटा सेंटर के ऊपर जो उन्होंने बिल्डिंग बनाई हुई है, जिसके अंदर उनके कंप्यूटर सिस्टम्स पड़े हुए हैं, ये वाला डेटा वो वहाँ पे स्टोर करवा देते हैं। लेकिन जो उनकी bankalfala.com जो पब्लिक साइट है, उसको उन्होंने किसी क्लाउड प्रोवाइडर पे होस्ट किया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो दोनों टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। प्राइवेट क्लाउड जो ओपन सोर्स है, AWS, एजर या GCP। ओपन सोर्स में इसलिए कह रहा हूँ कि ग्लोब कैसे बने सबके लिए। ओपन सोर्स ऐसा नहीं है कि कोई बंदा भी जाके उनका नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर ले उनके लिए, ऐसा नहीं होता। तो इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो दोनों क्लाउड्स को यूज करती है। हाइब्रिड में प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों को यूज करती है, और उन दोनों को यूज करके अपने एप्लीकेशंस को और अपने डेटा को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करती है। कि देखें, अ बिजनेस यूजिंग प्राइवेट क्लाउड फॉर सेंसिटिव डेटा एंड पब्लिक क्लाउड फॉर लेस क्रिटिकल सर्विसेज। जैसे कि मैंने कहा, मेरी वेबसाइट है, तो मैं अपनी वेबसाइट को जो है पब्लिकली अवेलेबल करने के लिए AWS के ऊपर होस्ट करवा दूंगा, लेकिन जो उसका डेटाबेस है, जहाँ मेरा डेटा है, वो मैंने अपने पास प्राइवेट क्लाउड पे रखा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है कि जब भी मेरा यूजर मेरी वेबसाइट से कोई चीज़ क्यूरी करता है, तो API कॉल हिट होती है मेरे प्राइवेट डेटा सेंटर में, और प्राइवेट से मैं एप्लीकेशन का वो जो चीज़ भी उस यूजर को चाहिए होती है वो फेच होती है, और वो उसको मैं वहाँ पे मेरी वेबसाइट पे नजर आ जाती है। सो दीज आर द 3 क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स। और अभी हम लोग जिस पे काम करेंगे वो प्राइवेट क्लाउड है, वो सॉरी पब्लिक क्लाउड है। प्राइवेट क्लाउड ये हाई लेवल पे यूज होता है, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। कम होने से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल, कि क्योंकि बैंक्स जो हैं वो अपना डेटा बाहर नहीं रख सकते। तो अनटिल अनलेस AWS या एजर जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपने डेटा सेंटर्स खोलें, तब तक तो जो है ना हम लोग प्राइवेट क्लाउड पे ही हैं। और प्राइवेट क्लाउड दुनिया में हर जगह यूज होता है, बिकॉज जो सेंसिटिव डेटा होता है उसकी हम लोग वो नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते ना, कि हमारा डेटा गुम हो जाए, या गवर्नमेंट की बाजू का
गुम तो नहीं होता खैर क्लाउड के ऊपर, लेकिन यह है कि जो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती हैं कि जैसे अब है हेल्थ के ऊपर होती हैं कि हेल्थ केयर करता है वो सिंपल उस हॉस्पिटल के पास रहे, सिर्फ उस कंट्री के अंदर रहे जिसका वो है। यूएस के अंदर ये रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है इतने ज़्यादा, अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पब्लिक क्लाउड को स्टडी करेंगे। और पब्लिक क्लाउड के अंदर भी मैं आपको AWS, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये बताऊंगा कि AWS कैसे यूज़ करते हैं, इसकी कौन कौन सी सर्विसेज ज़्यादा पॉपुलर हैं, उन सर्विसेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, या आपके आईटी में वो सर्विसेज मतलब आपके आगे करियर पाथ के अंदर वो आपकी सर्विसेज कैसे काम आ सकती हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करके यूज़ करना है। ताकि आप लोग अगर कोई किसी इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि यार AWS EC2 क्या होता है, AWS S3 क्या होता है, या सिंपल स्टोरेज सर्विस क्या होता है, या इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड किसे कहते हैं, तो आपको एक आइडिया हो। अच्छा, अब क्लाउड के अंदर तीन किस्म के मॉडल्स होते हैं। अभी हमने पहले पढ़ी तीन किस्म की डिप्लॉयमेंट्स, प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड। अब आगे आपके सर्विसेज मॉडल्स। सबसे पहला मॉडल है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब बेसिकली SaaS होता क्या है? Deliver software applications over the internet on a subscription basis without need for the installation और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। तो इस जैसे कि डेफिनेशन से पता चल रहा है कि वो सॉफ्टवेयर जिनको हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की जरूरत है, हम लोग सिंपली इंटरनेट के ऊपर उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, वो होता है SaaS। SaaS की सबसे बड़ी एग्जांपल है ड्रॉप बॉक्स है हमारे पास। एप्लीकेशन इनकी अब आ चुकी हैं लेकिन जरूरत नहीं है। नेटफ्लिक्स है, एज अ SaaS यूज़ कर रहे हैं आप लोग। नेटफ्लिक्स पे क्या करते हैं आप लोग? सिंपल नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन पे करते हैं और नेटफ्लिक्स में लॉग इन करते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फेसबुक है, फेसबुक भी ऐसा ही है। गूगल वर्क स्पेसिस है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है। इनकी एप्लीकेशंस भी हैं, लेकिन इनको हम लोग बगैर एप्लीकेशंस के भी क्लाउड पे क्लाउड प्रिंसिपल जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमें क्या, इनमें हमें क्या चीज़ मिल रही होती है कि रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एक्सेसिबल विया वेब ब्राउजर्स। वी कैन सिंपली यूज द ऐप विदाउट वरिंग फॉर द अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट। अभी हमें इसके अंदर कुछ चीज़ मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें नहीं पता कि अमेजोन नेटफ्लिक्स या नेटफ्लिक्स वाले जो है वो पीछे अपनी मूवीज कहाँ पे स्टोर करते हैं, जिस कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसकी मेमोरी कितनी है, ये कितनी होनी चाहिए, अगर उसकी मेमोरी फुल होगी तो क्या होगा। ये सारी जो परेशानियां या ये जो सारे काम हैं, ये कौन मैनेज कर रहा है? ये नेट खुद मैनेज कर रहा है। तो ये सारी नेटफ्लिक्स की सरदर्द है, हमारी नहीं है। हमारी सरदर्द क्या है कि हमने सिंपल सॉफ्टवेयर को यूज करना है और उससे वो काम लेना है जो हमने करवाना है। तो SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। SaaS में काफ़ी सारे बिजनेस मॉडल्स हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि SaaS को यूज़ करके जनाब पैसा कमाए। यूट्यूब तो भरा हुआ है इस तरह की सारी चीज़ों से। तो ऐसा होता भी है। जैसे पेपाल है, पेपाल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। पेपाल को क्या हो रहा है कि आप उनकी सर्विस यूज़ कर रहे हैं सारी, लेकिन इसमें आपको जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पीछे उसके IT रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, उनको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल अपना अकाउंट मैनेज करना है, लॉग इन करना है और अपना जो काम है वो करते रहना है। तो बेसिकली SaaS इज दिस कि डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो आप ओवर द इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, अपने फ़ोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग SaaS बोलते हैं। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ ऐसी क्या है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना। आपको बैक एंड पे चीज़ें कैसे चल रही हैं, उनको कैसे लेके चलना है, उसकी रैम, स्टोरेज, CPU, लोड, इन चीज़ों को मैनेज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो दिस इज SaaS। अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दूसरा है हमारे पास PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एज अ डेवलपर आपको PaaS का आइडिया होना चाहिए। आप ऐसे जो जो लोग CS कर रहे हैं, आपको PaaS का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने कल को जाके PaaS पे ही काम करना है। तो PaaS क्या होता है कि ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म वेयर अलाउइंग कस्टमर्स टू डेवलप, रन एंड मैनेज एप्लीकेशन विदाउट डीलिंग विद अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कि इसके अंदर एज अ डेवलपर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सिंपल अपना कोड करते हैं और कोड को वहां पर रख के कहते हैं भाई तू चला दे, तू जाने तेरा काम जाने। जैसे को हिरोकू है, वर्सल है, गूगल ऐप इंजन है। इनके ऊपर क्या होता है कि आपने सिंपल कोड किया, कोड को वहां पे रखा और npm रन की कमांड चला दी। अब npm रन कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी स्टोरेज यूज हो रही है, ये सारा सीन जो है ये क्लाउड प्रोवाइडर खुद संभाल लेगा, आपने नहीं सुनना। तो दिस इज PaaS। Development tools, middleware, database management, runtime environment. You focus on the coding and application management, while the provider handles maintenance and scalability. कि अगर एक वेबसाइट आप एक एज अ डेवलपर आपने एक वेबसाइट डेवलप की है, अब उस वेबसाइट पे लोड कितना आ रहा है, उसका बैकएंड पे लोड आएगा तो क्या होगा, ये वाली सारी चीज़ें जो है ना, ये क्लाउड प्रोवाइडर खुद मैनेज करेगा। आप सिंपल कोड करना है और कोड अच्छा सा करना है
कि भाई अगर कल को आप चले जाते हैं, कोई नया कोडर आ जाता है, तो उसको समझ आ रही हो कि एटलीस्ट आपने कोड क्या किया। ऐसा गंदा कोड करेंगे तो कंपनी खुद ही निकाल देगी आपको। कि पैस इज कि आपने सिंपल कोड करना है, अपनी एप्लीकेशन को मैनेज करना है, और जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी, वो क्लाउड प्लेटफॉर्म खुद संभाल लेगा। तो दिस इज पैस। और पैस के अंदर पैस की एक तो क्लाउड इंजन है, गूगल के ऊपर है, गूगल ऐप इंजन। और AWS के ऊपर आता है इलास्टिक बीन स्टॉक। बीन स्टॉक इसकी यहाँ पे आप जाएंगे, आप अपना इन्वायरमेंट सेलेक्ट करेंगे कि हम लोग सिंपल टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, या अब हम लोग लाइव इसको हमने लाइव करना है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट बनाना है। और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एप्लीकेशन का कोड वहाँ पे अपलोड करेंगे। वो खुद ही डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा और खुद ही चला देगा। जहाँ पे चलेगा वो आपकी सर्च नहीं है, आपको नहीं जानने की जरूरत कि वो कहाँ पे चलेगा, कैसे चलेगा। आपने सिंपली वहाँ पे कोड रखना है और स्टार्ट करने की कमांड लिख देनी है कि भाई मेरे एप्लीकेशन इस कमांड से चल जाती है। बाकी सारा जो सीन है ना, वो क्लाउड प्रोवाइडर खुद संभाल लेगा। सबसे लास्ट पे आ जाता है एस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, कि इट प्रोवाइड्स विजुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। वो क्या करें कि कितने सर्वर्स हैं, कितने स्टोरेज है, सब कुछ यूज हो रहे होते हैं। तो एज अ क्लाउड इंजीनियर्स हमारा सबसे ज्यादा काम एज से होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें हम लोगों ने सबसे पीछे जाके जो सबसे बैक एंड वाला काम होता है, जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर्स प्रोविजन कर रहे हैं, गूगल कंप्यूट इंजन है इसके अंदर, प्लस EC2 है, S3 है, ये सारी चीजें संभालते हैं। जिसके अंदर हम लोग स्टोरेज को संभालते हैं, नेटवर्किंग को देखते हैं, कंप्यूटिंग पावर को देखते हैं। उसमें उस जो कंप्यूटर जिस एप्लीकेशन के ऊपर डेवलपर का कोड रन होना है, उस एप्लीकेशन के उस सर्वर के ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज होगा या लिनक्स होगा, उसके ऊपर कौन कौन सी पाइथन का कौन सा वर्जन होगा, जावा का कौन सा वर्जन होगा, नोड का कौन सा वर्जन होगा। ये सारी चीजें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वाले लोग संभाल रहे होते हैं, क्लाउड प्रोवाइडर्स, क्लाउड इंजीनियर सॉरी, हम लोग संभाल रहे होते हैं। इसके अंदर डिजिटल ओशन आ जाता है, AWS है, लिनोड है, ओरेकल है, एजोर है, सिस्को है। तो ये सारी चीजें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वाले लोग संभाल रहे होते हैं। और ये क्लाउड का सबसे तीसरा वाला मॉडल जो है, इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, जिसके अंदर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से डील कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने जो IT की रिसोर्सेज आपको मैंने पीछे बताई थी कि IT में कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं, उन सारे रिसोर्सेज को हम लोग इस वाले मॉड्यूल के अंदर, इस वाले सर्विस मॉडल के अंदर हम लोग कवर कर रहे होते हैं। तो ठीक है, आपको समझ आ गई है। मैं फिर से बता देता हूँ सॉफ्टवेयर एज सर्विस, जिसके अंदर हम लोग सिंपल अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं SaaS। और अगर हम लोग डेवलपर हैं, तो हम लोगों ने सिंपल अपना कोड रख के रन कर दिया, हमने कोड डेवलप किया और कोड को रख के रन कर दिया। तो उस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर रख के कोड को रन करेंगे उसको हम कहते हैं पैस। जो VS कोड है, VS कोड समटाइम्स एक्ट्स लाइक अ पैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। जो वो देखेंगे आप, VS कोड के अंदर एक्सटेंशन आती है लाइव सर्वर की, कि आपने कोड किया, कोड रन हो गया। तो समटाइम्स एज अ पैस काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, VS कोड इट सेल्फ इज नॉट अ पैस, इट्स अ SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सोल्यूशन, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। कि VS कोड आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे आप बैठ के इसको यूज करके कोडिंग कर सकते हो। और वो VS कोड ओपन सोर्स है, तो इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है। उसके बाद पैस, और सबसे लास्ट पे आ गया एस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसके अंदर हम लोग AWS EC2 को, S3 को, क्लाउड कंप्यूट इंजन को, सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। इवन के AWS बीन स्टॉक, जिसका मैंने अभी आपको बताया, इसके बैकएंड पे क्या हो रहा है, हम इन चीज़ों को भी मैनेज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता दूं, बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि आप लोग सुबह उठते हैं और रात को सोने से पहले जो जो लास्ट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वो सारी क्लाउड पे होती हैं। तो जब मैंने ये बात बोली थी, तो इसका मतलब बेसिकली ये था कि हम लोग सुबह उठते हैं, अपने व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करते हैं, अपना इंस्टाग्राम खोलते हैं, अपना फेसबुक चलाते हैं, गूगल पे लॉग इन करते हैं, गूगल चलाते हैं, अपने ईमेल चेक करते हैं, अपने जीमेल चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर, जिस सारी की सारी क्लाउड पे हो रही हैं। व्हाट्सएप कहाँ पे चल रहा है, क्लाउड पे। फेसबुक कहाँ पे चल रहा है, क्लाउड पे। इंस्टाग्राम कहाँ पे चल रहा है, क्लाउड पे। बट ये क्या है, ये क्लाउड का एक मॉडल है SaaS वाला। हम लोग बैकएंड से, हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड को इंटरेक्ट कर रहे हैं। व्हाट्सएप खोला, चलाया, इसको मैसेज किया, उसको मैसेज किया, स्टेटस लगाया, फिजान भाई के ग्रुप में जाके कोर्स डाउनलोड कर लिया और सेव करके रख लिया, उसको कभी पढ़ना ही नहीं हमने, ठीक है ना। ये काम आपने कभी नहीं करना, सिर्फ सेव करके आपने कोर्सेज रख लेने, बस पढ़ना नहीं है उसे। तो हम लोग जब ये सारे काम कर रहे होते हैं, अपनी ये सारी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर रहे होते हैं, हम लोग क्लाउड के फ्रंट एंड वाले मॉडल से, SaaS वाले मॉडल से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें बैकएंड पे जानने की जरूरत नहीं पड़ती कि बैकएंड पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम इसलिए मैंने बोला था कि हम लोग अपनी लाइफ के अंदर डे टू डे यूजेज में भी SaaS यूज कर रहे होते हैं, क्लाउड यूज कर रहे होते हैं। अब आपको समझ आ जानी चाहिए क्लाउड किस तरह का होता है। तो इसलिए आप लोग ये ना समझें कि यार हम लोग अगर रोज यूज कर रहे होते हैं,
हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। वो आपने कभी नहीं किया, उसकी वजह यह है कि आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा था, वो सब कुछ खुद मैनेज हो रहा था। क्योंकि वो क्लाउड की एक साइड थी। क्लाउड की मजीद दो साइडें जो थी, उनको कभी आपको एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्लाउड इस तरह यूज हो रहा है। अब क्लाउड आप लोगों के लिए किस तरह हेल्पफुल है? एज अ बिजनेस ओनर, एज अ डेवलपर, एज अ एंटरप्रेन्योर, आप लोगों ने जिंदगी में क्लाउड यूज करना ही करना है। अगर आपने अपना लिंक्डइन पे पोस्ट डालनी है, जो लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल पे वहाँ पर रीड कराना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, अब वेबसाइट भी कहीं पे होस्ट तो करोगे ना, तो होस्टिंग खरीदोगे होस्टिंगर से, क्या यूज कर रहे हो क्लाउड को? और अगर आप लोगों ने एज अ डेवलपर जॉब करने जाना है, वो आपसे पूछ लेगा AWS लेमडा क्या होता है या AWS क्या होता है, तो उसको क्या बताओगे? अगर आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अपनी कोई अपने फोन की, अपने सिंपल स्टोर शादी पे पिक्चर्स बना ली हैं काफी सारी, अब वो पिक्चर कहीं पे तो स्टोर करनी है ना। तो उन पिक्चर्स को स्टोर करने के लिए क्या यूज करोगे? गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सारी चीजें क्या है? क्लाउड की एप्लीकेशन है। तो हम लोग क्लाउड को अपनी लाइफ में डे टू डे में यूज कर रहे हुए, ना चाहते हुए, चाहते हुए ना चाहते हुए। तो सिंपल यूज करने की बजाय, सिंपल कंज्यूमर बनने की बजाय, वाई नॉट बिकम प्रोड्यूसर्स? वाई नॉट लर्न कि हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इनको यूज़ करके अपने कैरियर में एडवांस कर सकते हैं, कैसे इनसे पैसा बना सकते हैं। और पैसा तो चले बाद में बनाएंगे, कैसे हम इनको लेके एक प्रॉपर एक पाथ पे भी चल सकते हैं। कि हम लोग जब किसी से बैठ के बात करें, तो हमें एटलीस्ट ये पता हो कि हम लोग जो जो भी काम कर रहे हैं बेदहानी में, कि इसके एंड पे, बैक एंड पे हो क्या रहा है, ये काम चलता कैसे है। तो होप सो आप लोगों को काफ़ी चीज़ों की समझ आई होगी। तो अगर नहीं आई, अभी मैं चैट पे आता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करने बेसिकली, जो जिस चीज़ की समझ नहीं आई, तो वो आप लोग आराम से पूछ लो मुझसे, और फिर हम लोग नेक्स्ट जो है ना लेके चलते हैं। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो अच्छा, मुझे बताइए आप लोग व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? यार, ये जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग लेते हैं, इनको हम चेक करते हैं। फिलहाल हम लोग एक छोटा सा क्विज कर लें, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, फिर आप लोग आराम से पूछेगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? कोई मसला नहीं है, जितना मर्जी टाइम लीजिएगा। ठीक है भाई, तो आप लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर बी है। नवीद साहब, बासित साहब, इब्राहिम साहब, लेडीज फैशन, हदीद, और उसके बाद साकिब, इमेजिनेटर, मान, हाशिम। तो मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग की तो समझ आ गई कि बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? ठीक है ना, मैं सही कह रहा हूँ? आ गई है ना समझ? शाबाश। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई। अच्छा बताया कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग, यूजिंग द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट विदाउट ओनिंग देम। हमें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ के लिए भी डायरेक्ट में पे करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल वो पे करेंगे जो हम यूज़ करेंगे, और जब दिल करेगा, जितना दिल करेगा उतना यूज़ करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कि अच्छा, कॉस्ट एफिशिएंसी क्या है भाई क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी इन क्लाउड? पी बी 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 पी बी पी बी। अच्छा, अब यहाँ तो सारे एक दूसरे को देख के जवाब दे रहे हो, और या फिर वाकई समझ आ गई है? लेट्स अज्यूम फर्क है भाई, समझ आ रही है, आस्ता आस्ता समझ आ रही है। ठीक है भाई, पेइंग ओनली फॉर द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज वो यूज। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज पब्लिक क्लाउड? आंसर नंबर ए है जनाब, प्राइवेट नेटवर्क वेयर ओनली स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस a cloud service available to everyone over the internet, a combination of private public cloud, a cloud hosted entirely on your computer। अच्छा जी। तो इब्राहिम मुगल साहब पूछ रहे हैं फ्यूचर में अर्निंग होगी। यार इब्राहिम, आपसे मैं बाद में बात करता हूँ, छोड़ो यार आप। अच्छा, बी बी बी, सारे पूछ रहे हैं बी, जो पब्लिक यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल हाशिम, प्राइवेट क्लाउड इज जिसको कोई बंदा भी कहीं से बैठ के भी एक्सेस कर सकता है,
और सिंपल अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हमने प्राइवेट क्लाउड पब्लिक क्लाउड सीख लिया, अब हमने डेटा वहाँ पे रखा है, कोई उठा के भाग गया तो फिर क्या होगा। तो आपका डेटा कोई उठा के नहीं भागेगा। हबीबुर रहमान कह रहे हैं स्लाइड, यार मैं स्लाइड्स चले मैं प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। मैं ना कोशिश करूंगा इसको डाउनलोड करके ना आप सबके साथ शेयर कर दूं। ओके। अवर अ क्लाउड सर्विस अवेलेबल टू एवरीवन ओवर द इंटरनेट, सो दैट वाज द करेक्ट आंसर। तो आप सारे ठीक कह रहे थे यार। व्हाट डज प्लेस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड, ये बताएं मुझे जरा, भी देख लेते हैं कितनी समझ आई आप सबको। मोहम्मद समीर कह रहे हैं सी, चौधरी साहब सी, समीर सी, अहमद सी, गुलाम सी, सुभान सी, मोहित सी, अक्सा सी, अब्दुल्ला, सारे सी 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 कर रहे हैं यार। पक्की बात है ना भाई? सोच लो, ये बात मुझे ना कहना कि भाई इसका आंसर बी था, सॉरी सर हमने गलती से सी कह दिया। सोच लो एक बार सारे, मैं दोबारा से कह रहा हूँ सोच लो। अच्छा, ये अब्दू साहब और ये मोहम्मद आकाश खान साहब कह रहे हैं सी, ए सॉरी, क्या कह रहे हैं ए। अच्छा, ये ए कौन है भाई? साबित खान साहब, ये चैट जीपीटी नहीं करना प्लीज, ये तो आप चैट जीपीटी से उठा के पेस्ट कर रहे हैं ना, ये नहीं करना आपने दोबारा। अच्छा, हामिद हमाद अली साहब कह रहे हैं ए है। साद साहब भी कह रहे हैं ए है। ये शाहजमान साहब तो कह रहे हैं डी है। शाहजमान साहब क्या ही बात है आपकी, तो सुभान अल्लाह। अच्छा, ये ए वाले भी हैं। अच्छा, आधे लोगों के जवाब बदल गए हैं यार, भाई अपने पे इतना तो कॉन्फिडेंस रखो ना। चलो यार मैं देख लेता हूँ, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं क्या इसका आंसर है, क्यों परेशान हो रहे हो। सो अ प्लेटफॉर्म टू बिल्ड रन एंड टेस्ट डिप्लॉयमेंट्स। भाई जिन लोगों ने सी बोला था ना वो अपने लिए खुद तालियां बजा लो, और जिनने ए और डी बोला था ना थोड़ी सी शर्म कर लो यार। परेशान नहीं होना, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एस, ये मुझे बता दें हम बस। ये बी, बी सी सी, लेडी सेशन बी, सी, बी, ए, क्या बात है, क्या बात है। चैट जीपीटी फॉर क्लैपिंग, सी सी सी, ए सी। जैनुल आबिदीन सब कह रहे हैं बी। ओके। इब्राहिम सब कह रहे हैं ए। के बाद फिर कुमार सब कह रहे हैं ए, सी, ए। ठीक है यार, काफी सारे बंदे सी और ए कह रहे हैं। तो भाइयों, मैंने एस पूछा है, सैस नहीं पूछा। ना मैंने पैस पूछा, एस का पूछा हूं मैं, एस का। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये कोई साथ सब कह रहे हैं डी, क्या बात है सर आपकी, तो सुभान अल्लाह। अच्छा जी, तो भाई जिन लोगों ने तो सी कहा था ना, उन सबको मेरी तरफ से एक दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप लोगों ने कान खोल के लेक्चर सुना है और आपको समझ भी आई है। और जिनको नहीं आई तो कोई मसला नहीं है। सैस इज ड्रॉप बॉक्स, गूगल ऐप इंजन इज, ये है, और सैस में भी आ जाता है, और एस में भी आ जाता है, ये वाले एस में। मैं खुद से एस पैस और एस में कंफ्यूज होना शुरू हो गया था। और एज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस इज Amazon EC2। जो इंफ्रास्ट्रक्चर खुद है Amazon EC2 क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। पर नाउ जस्ट नाउ के ये वर्चुअल मशीन होती हैं। आप लोगों में से जो लोग साइबर सिक्योरिटी वाले हैं उनको बड़ा शौक होगा काली लिनक्स को कंप्यूटर में डाउनलोड करने का, वर्चुअल मशीन पे रन करने का, और फिर अपने आप को हैकर कहने का। सो वो जो वर्चुअल मशीन आप लोग अपने सिस्टम पे सेटअप करते हो ना, उसको 2 GB रैम और 4 GB 4 CPU अलाउड करते हो, वो वर्चुअल मशीन हम लोग क्लाउड में कैसे बनाते हैं, उसको हम लोग इसी टू में चेक करेंगे, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है अभी देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज Amazon EC2 एस। ये एस इसी को कहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। होप सो कि आप लोगों को चीज़ों को समझ आई होगी। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, तो आप लोगों ने यार बारी बारी जो है ना माइक खोलने
और अपना करना है। और जिसका आप लोग कुछ का क्वेश्चन होंगे सिर्फ बेसिक किस्म के, तो जिनको लग रहा है कि यार हमारे क्वेश्चन बेसिक से, वो थोड़ा वेट कर लें, पहले बाकी को पूछ लेने दें। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन के आंसर आपको उन्हीं के क्वेश्चन में मिल जाए, ठीक है। हम्म। अच्छा, जिसने भी क्वेश्चन करना है ना माइक में, वो पहले हैंड रेस कर ले, तो बारी बारी नाम लेके उससे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, सुबह ना पूछे। सर मुझे वो एस की नहीं समझ आई। यार एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एज उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर हम लोग रिसोर्सिस को मैनेज करते हैं, कि हम लोगों को कितनी सीपीयू चाहिए, कितनी रैम चाहिए, कौन सा इंस्टेंस चाहिए, इंस्टेंस साइज क्या होगा, कब चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं एज के अंदर। तो इसमें अमेजोन EC2 आ जाता है, स्टोरेज आ जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग एज में मैनेज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अहमद महमूद आप। सर एज एन एंटरप्रेन्योर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग को किस तरह यूज़ कर सकता हूँ? अच्छा, आप एज एंटरप्रेन्योर पूछ रहे हैं, तो अच्छा आप एंटरप्रेन्योर हैं तो क्या करते हैं आप, मतलब क्या क्या एंटरप्रेन्योरशिप में आप, क्या आपका आइडिया है या क्या बिजनेस मॉड्यूल है आपको बेसिकली। नहीं, अभी मैं हूँ नहीं, बेसिकली मैं जाऊँगा एंटरप्रेन्योरशिप में, अभी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ। तो वो पूछ रहा हूँ कि मैं वहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। जी जी, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आप जब एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे तो आप किस फील्ड में जाना यस। चाह रहे हैं, मतलब ई कॉमर्स वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं, IT की कोई सर्विसेज सॉफ्टवेयर हाउस खोलना आईटी। चाह रहे हैं, क्या